कल्प साधना का सुदृढ़ वैज्ञानिक आधार के अंतर्गत आज का शीर्षक है प्रौढ़ साधकों के उपयुक्त प्रखर साधना। गायत्री महामंत्र के अक्षरों में ब्रह्म विद्या का समस्त तत्वज्ञान बीज रूप से विद्यमान है। साधना विज्ञान के दृष्टि से विविध अनुष्ठानों, पुरस्चरणों एवं तप साधनाओं का विशाल परिकर उसी के साथ समन्वित है। गायत्री का ज्ञान पक्ष ब्रह्म विद्या और विज्ञान पक्ष वर्चस्व कहलाता है। दोनों को मिलाकर ब्रह्म वर्चस्व शब्द बनता है। यह आध्यात्मिक प्रौढ़ता और प्रखरता की पृष्ठभूमि बनाने वाली साधना है। साधना का स्तर जैसे जैसे ऊंचा उठता है वैसे उसमें अधिक तन्मयता और तत्परता का समावेश होता चलता है। सामान्य उपासना में जप और ध्यान पर्याप्त समझे जाते हैं। ध्यान आंतरिक न बन पड़े तो प्रतिमा के सहारे प्रत्यक्ष दर्शन से भी किसी प्रकार काम चल जाता है। धीरे धीरे जब स्तर बढ़ता है तो अनुष्ठानों और पुरस्चरणों के माध्यम से साधक को अधिक कठोर अनुशासनों में कसना आरंभ कर दिया जाता है। सभी जानते हैं कि पुरस्चरणों में जप की संख्या का नियत होना ही पर्याप्त नहीं, उनके साथ साथ उपवास, ब्रह्मचर्य, भूमि शयन, अपनी सेवा आप करना जैसे प्रतिबंध लगते हैं और नियत समय, नियत संख्या, अंत में अग्निहोत्र, ब्रह्मभोज आदि के कितने ही उपक्रम जुड़ जाते हैं। यदि वैसा न हो, केवल अस्त व्यस्त रीति से उपसंख्या पूरी कर ली जाए तो पुरस्चरण का जो महात्म्य बताया गया है वह उपलब्ध न हो सकेगा। सच पूछा जाए तो साधना के उच्च स्तरीय क्षेत्र में पहुंचने पर तपश्चर्या ही प्रमुख हो जाती है। वही बंदूक का काम करती है। मंत्र तो उसके साथ कारतूसों की तरह समन्वित रहते हैं। पुनर्गठन वर्ष से कुछ युग निर्माण परिवार के समस्त साधकों को व्यक्तिगत जीवन में तपश्चर्या का समावेश करने के लिए गुरुवार को आस्वाद व्रत, ब्रह्मचर्य एवं 2 घंटे के मौन की तप साधना का समावेश अनिवार्य कर दिया गया है। ज्ञान यज्ञ के लिए जनसंपर्क की तीर्थ यात्रा को सामाजिक क्षेत्र की तपश्चर्या कहा गया है और जो जप मात्र करके अपनी साधना की पूर्णता मान लेते हैं उन्हें कहा गया है कि तपश्चर्या की दिशा में बढ़ना चाहिए। इस दिशा में वे जितनी प्रौढ़ता और प्रखरता का परिचय देंगे उसी अनुपात से वे अपने साधन प्रयत्नों को सफल होते देखेंगे। देवता को अनुनय विनय से फुसलाया नहीं जा सकता, भगीरथी तप द्वारा उनका अनुग्रह खरीदा जाता है। यह तथ्य क्रमशः परिजनों के सामने उजागर होता चला जा रहा है। उन्हें दबाव देकर अब अपनी परिष्कृत मनःस्थिति और आंतरिक प्रौढ़ता के अनुरूप साधना क्षेत्र में अधिक कठोरता अपनाने के लिए अनुरोध आग्रह किया जा रहा है। आखिर मिशन के सूत्र संचालकों ने भी अपनी विशेष स्थिति तपश्चर्या का अवलंबन करके ही प्राप्त की है। अनुकरणकर्ताओं को भी इसी पुण्य परंपरा को अपनाने और कुछ कहने लायक उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए इन दिनों विशेष रूप से इंगित किया जा रहा है। समय साध्य और क्रमशः कठोर होती चलने वाली साधना पद्धति का महत्वपूर्ण सुनियोजित एवं सुसंबद्ध साधना क्रम चांद्रायण व्रत की तपश्चर्या पंचकोशीय योग साधना पद्धति के साथ जुड़ा हुआ है। इसका परिचय, प्रशिक्षण और अभ्यास कराने के लिए इन दिनों गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्तऋषियों की साधना स्थली और समर्थ संरक्षण में ब्रह्मवर्चस्व साधना क्रम चल पड़ा है। आरंभिक प्रक्रिया के रूप में यह साधना सत्र 1-1 महीने के रखे गए हैं और महीना अंग्रेजी महीने न रहकर भारतीय कैलेंडर के अनुरूप पूर्णिमा से पूर्णिमा तक का कर दिया गया है। चांद्रायण व्रत की उसी से संगति भी है। यह 1 महीने चलेगा। साथ ही इसी 1 महीने में 1.25 लाख गायत्री का पुरस्चरण भी करना होगा। पुरस्चरण के अतिरिक्त 5 कोशों के अनावरण के लिए 5 साधनाएं अतिरिक्त रूप से भी करनी होगी। पहला त्राटक, दूसरा सूर्य वेदन प्राणायाम, तीसरा सप्तचारिणी मुद्रा, चौथा खींचरी मुद्रा, 5वां हंस योग सोहम साधना। इन 5 का समन्वित साधना क्रम ऐसा है जिसमें पंचकोशों के अनावरण के अतिरिक्त कुंडलिनी जागरण का प्रारंभिक चरण भी इसी अवधि में पूरा हो जाता है।
पीछे के लिए आत्मिक प्रगति के लक्ष्य तक ले पहुँचने वाला वह अवरुद्ध द्वार खुल जाता है जिस पर चलते हुए पग पग पर भौतिक सिद्धियों से लौकिक सफलता और आत्मिक विभूतियों की अतीन्द्रिय क्षमता उपलब्ध करते चलना संभव हो जाता है। साधना की अवधि में मात्र गंगा जल पीना होता है। गंगा अति निकट है, वहीं से अपने पीने के लिए सभी साधक स्वयं गंगा जल लाते हैं और उसी से प्यास बुझाते हैं। युवाओं के लिए नित्य गंगा स्नान में भी कोई कठिनाई नहीं पड़ती। वृद्धों को शीत ऋतु में गंगा जल गर्म करके स्नान करने की भी सुविधा रहती है। नित्य प्रातःकाल पंचगव्य पान करना होता है। इसके उपरांत ही अन्य कोई पेय या भोजन मुख में जा सकता है। नित्य आहार में हविष्यान्न, तिल, जौ, चावल से बनी एक रोटी और अमृत कल्क अर्थात ब्राह्मी, सतावर, वच, शंखपुष्पी, गोरखमुंडी, आंवला, अदरक और सेंधा नमक में आध्यात्मिक अष्टवर्ग सम्मिश्रित रहता है। च्यवन प्रसावलेह में शरीर को युवा बनाने वाला अष्टवर्ग डाला जाता है। यह अमृत कल्क आध्यात्मिक अष्टवर्ग है। हविष्यान्न की रोटी और अमृत अष्टवर्ग की चटनी का आहार ऐसा है जिससे जैसा खाए अन्न वैसा बने मन की उक्ति प्रत्यक्ष चरितार्थ होती है। विचारों में उत्कृष्टता का बिना परिचय आहार में इस चरु का समावेश होने से तत्काल दिखने लगता है। चांद्रायन व्रत में यौं शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से हर दिन 14वां अंश घटाया जाता है। अमावस्या को निराहार रहना पड़ता है। इसके बाद एक 14वां भाग बढ़ाते हुए पूर्णिमा को पूर्ण आहार तक पहुंचाना होता है। यह कई दुर्बल मनस्थिति के व्यक्तियों के लिए कठिन पड़ता है, इसलिए इस अवधि में शाक और दूध या छाछ की मात्रा बढ़ाते रहकर संतुलन बनाए रखने की सुविधा रखी गई है। हविष्यान्न की एक रोटी को प्रसाद चरु माना गया है। इससे भी कुछ आधार बना रहता है। हविष्यान्न में प्रयुक्त होने वाले जौ गौमूत्र में भिगोकर सुखाए और संस्कारित किए जाते हैं। इस प्रकार के विशिष्ट विधि से बने हुए जौ और छाछ के ऊपर अपने 24 पुरस्करण भी पूरे हुए थे। प्रायः उसी स्तर के आहार का समावेश ब्रह्मचर्य साधना सत्र में गायत्री की उच्चस्तरीय साधना करने वाले साधकों को मिलता रहे, इसका विशेष प्रबंध रखा गया है। प्रातः 3:30 बजे उठना, उठते ही सामूहिक प्रार्थना, फिर शौच स्नान से निवृत्ति, प्रातः काल का जप ध्यान, 6 बजे पंचगव्य चाय, इसके उपरांत 7 से 8:30 तक यज्ञ, 9:30 बजे भोजन, मध्याह्न 12 से 1:30 बजे तक प्रवचन, तीसरे पहर चाय, अपराह्न विचार गोष्ठी, 5 बजे सायं भोजन, गंगा दर्शन, गंगा जल लाना, 7 से 7:30 बजे तक सामूहिक आरती, 7:30 से 8 बजे तक सामूहिक ध्यान, 8:30 बजे सो जाना, पित्त वस्त्र धारण। गुरुवार को अश्वाद व्रत जैसे नियमों का पालन करना। परम सात्विक दिनचर्या का निर्वाह करते हुए 1 महीने का योग तप विनियोग साधा जाता है। इसी अवधि में दिव्य संरक्षण और दिव्य अनुदान का अनवरत लाभ मिलता रहता है। साधना की सफलता ऐसे ही अनेक सुयोगों का संगम मिल जाने से किस प्रकार संभव होता है, इससे साधक प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने